हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे अंबाला के सांसद वरुण मुलाना ने कहा कि कांग्रेस 25 फरवरी को राज्य में विधानसभा घेराव करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं में लोगों का शोषण किया जा रहा है। सांसद ने बताया कि उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाया था, जिससे पता चला कि हरियाणा में 8 लाख लोग मनरेगा में पंजीकृत हैं। कांग्रेस का घेराव था, क्यों किया जा रहा है? देखिए, 25 तारीख को ये फैसला है कांग्रेस पार्टी का कि हरियाणा विधानसभा की तरफ कूच किया जाएगा। जो मनरेगा ख़त्म किया गया है इस भाजपा सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ देखिए बहुत गलत बात हुई है। कहा तो ये गया, अभी गवर्नर जी के अभिभाषण में भी, राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी ये कहा गया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो वीबी ग्राम जी जो नया एक्ट बन रहा है कि उसके अंदर तो 125 दिन की गारंटी है। लेकिन मैंने ही लोकसभा के अंदर सवाल लगाकर ये जानकारी प्राप्त की कि हरियाणा के अंदर 8 लाख से भी ज़्यादा मज़दूरों ने पंजीकरण कराया कि हमें 100 दिन का काम दिया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा केवल 2100 मज़दूरों को 100 दिन का काम दिया गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गरीब मार हो रही है। और जो प्रावधान था कि जिसको यदि मज़दूर को जिसको 100 दिन का रोज़गार देना है, यदि वो नहीं दिया जाता है तो उसको मानदेय मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। एक भी व्यक्ति को, एक भी मजदूर को पिछले 5 सालों में इस मौजूदा भाजपा की सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। ये हालात हैं। आप उम्मीद लगाइए, जब ये 100 दिन का रोज़गार नहीं दे पा रहे थे, ये 125 दिन का देंगे। ये गरीब विरोधी सरकार है, और इसीलिए मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी जो है एक ये घेराव का जो कार्यक्रम है वो 25 तारीख को रखा गया। सभी कांग्रेस रहेगी। और देखिए, गरीब आदमी अपनी आवाज़ भी उठा नहीं सकता, इसलिए कांग्रेस पार्टी गरीब के साथ खड़े होके उनकी आवाज़ उठा रही है कि यदि वो सामने आ जाएगा, वो बता तो रहे हैं हम सबको, लेकिन अगर वो सामने आएंगे तो उनका तो मस्ट्रोल से नाम भी कट जाएगा। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ कितनी बड़ी जाति हुई कि जो उनको भत्ता मिलना चाहिए था वो भी सरकार ने नहीं दिया है। बजट से क्या उम्मीदें लगती हैं, हरियाणा के बजट से स्पेशली? देखिए, उम्मीदें साल दर साल रही हैं, लेकिन ये भाजपा की सरकार उन उम्मीदों पर कायम नहीं रहती है। वायदे ज़रूर बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन काम जो हैं वो छोटे छोटे भी ये नहीं कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं, देखिए, प्रदेश आगे बढ़े। आज सीधे कहा जाता है जी विकसित भारत बनेगा 2047 में, विकसित हरियाणा बनेगा 2047 में, कि उससे पहले भी कुछ होगा। ये वो सरकार है जिसने पंचवर्षीय योजनाओं तक को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसमें जवाबदेही थी, उसमें काम करके दिखाने पड़ते थे। भाई, इतने जुमले फेंक दिए इन्होंने। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी थी, 2022 तक हर गरीब के सिर पे छत आनी थी। अभी भी जो है राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा जा रहा है कि हमने इतने घर बनाए हैं, आगे और बनाएंगे। भाई, 22 चल रहा है क्या? 2022 चल रहा है क्या? ये क्या तरीका है? बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन काम छोटे छोटे भी नहीं करते। आज हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। नशा इतना बढ़ गया, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। बाहर के युवाओं को नौकरी मिलती है, हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में नौकरी नहीं मिलती। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंजाब में कहते हैं कि हम पंजाब से नशा दूर करेंगे, हम पंजाब से जो है बेरोजगारी दूर करेंगे। अरे, हरियाणा का भी देख लो, हरियाणा प्रदेश का भी देख लो, जहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं, जहाँ के ये मुखिया हैं, भाई वहाँ का भी देख लो। जहाँ की इनको जिम्मेदारी मिली हुई है उसका भी ध्यान दे लो, उसका कोई ध्यान ही नहीं है। भाई, बड़ी हैरानी की बात है। अभी पहले तो ये अपना स्टैंड क्लियर करें। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। भाई, हरियाणा के हितों की तो बात ही नहीं हो रही। कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें हरियाणा को होस्ट बनना चाहिए था, को होस्ट बनना चाहिए था, ये भी मैंने पार्लियामेंट में सवाल लगा के जाना, हरियाणा ने अप्लाई तक नहीं किया। हरियाणा ने मांग तक नहीं करी कि जिस हरियाणा से आधे से ज़्यादा मेडल कॉमनवेल्थ में आते हैं, ओलंपिक गेम्स में आते हैं, वहाँ पर वो होस्ट तक नहीं बनेगा। कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुए थे जी, कितनी तरक्की हुई थी। यही कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में हो तो कितनी तरक्की हो। हमारे जो
खिलाड़ी हैं उनको कितना सहारा लगे, आने वाले सालों तक वो आगे बढ़ें, लेकिन इस सोच हरियाणा सरकार की, जो भाजपा की सरकार है, उसकी नहीं है। पानी, भाई SYL पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, उस पर कोई बात नहीं करते, कोई बात नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं ये, इनको पंजाब की वोटें दिख रही हैं, इसलिए हरियाणा के हितों पे